क्या होगा जब सबसे खतरनाक तांत्रिक कालाग्नि रहस्यमयी यक्षिणी मोहिनी से टकराएगा? क्या वह अपनी तंत्र सिद्धि से उसे वश में कर पाएगा, या उसकी आत्मा भी त्र्यंबकनाथ की तरह इस जंगल में भटकने के लिए अभिशप्त हो जाएगी? खंडहरों में गूंजती मंत्रों की ध्वनि, काला नाग की भयावह फुफकार और कालविलास उल्लू की रक्त रंजित आंखें। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र रहस्य और भय का ऐसा महाकाव्य है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां शक्ति, मोह और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। मैं पूरी मेहनत और दिल से आपके लिए रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां ला रहा हूं। अगर आपको मेरी मेहनत, आप सभी को अगर जरा से भी पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद। कहानी का नाम रहस्यमयी तांत्रिक, यक्षिणी और काले नाग का शाप। घना अंधकार, घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान जहां किसी भी जीव की हलचल तक नहीं थी। हवा भी जैसे सहमी हुई थी, पत्तों की सरसराहट किसी अज्ञात भय का संकेत दे रही थी। उस घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जटाएं जमीन के अंदर तक समा चुकी थीं। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक प्राचीन मंदिर था, जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी हुई थीं और चारों ओर गहरा अंधकार पसरा था। रात के तीसरे प्रहर में अचानक वहां एक खौफनाक उल्लू की आवाज गूंजी। यह कोई साधारण उल्लू नहीं था, बल्कि इसे काल की दूत माना जाता था। इसकी लाल चमकती आंखें किसी गूढ़ रहस्य की पहरेदार थीं। तभी दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक लंबा कद, लाल रक्त से सना हुआ काला चोगा पहने हुए, सिर पर भस्म का तिलक और गले में नरमुंडों की माला। यह था महातांत्रिक त्र्यंबकनाथ। उसकी आंखों में एक विचित्र तेज था, जिसने न जाने कितने तांत्रिकों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। उसके साथ एक विशाल काला नाग भी रेंगता हुआ आ रहा था। यह नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि स्वयं काला नाग था, जो तंत्र साधना का रक्षक और विनाशक दोनों था। यह नाग केवल उसी के अधीन था जिसे तंत्र विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। त्र्यंबकनाथ ने मंदिर के सामने आकर एक गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाया, आज वह प्रकट होगी, आज मैं उसे अपने वश में करूंगा। त्र्यंबकनाथ ने अपनी साधना प्रारंभ की। उसके मंत्रों के उच्चारण से पूरा जंगल कांप उठा। चारों ओर की हवा भारी हो गई और पीपल का वृक्ष हिलने लगा। अचानक एक तीव्र रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक स्त्री प्रकट हुई। लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि यक्षिणी मोहिनी थी। उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी उसमें खो सकता था। उसकी लहराती केशराशि से चंदन की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी और उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं देवताओं का मन भी विचलित हो जाए। त्र्यंबकनाथ, तुमने मुझे बुलाया? उसकी मधुर आवाज ने त्र्यंबकनाथ को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया, लेकिन वह तुरंत संभल गया और बोला, हाँ मोहिनी, मैं तुम्हें अपने वश में करना चाहता हूं। यक्षिणी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। क्या तुम सच में मुझे अपने वश में कर सकते हो तांत्रिक? त्र्यंबकनाथ को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने अपने चारों ओर एक शक्तिशाली तांत्रिक चक्र बनाया और मंत्रों का जाप करने लगा। चारों ओर अग्नि जल उठी और काला नाग फुफकारने लगा। यक्षिणी ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरी शक्तियों को वश में करना चाहते हो, तो तुम्हें इस खतरनाक उल्लू की आंखें निकालकर अपनी तांत्रिक अग्नि में चढ़ानी होंगी। त्र्यंबकनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपने तंत्र का प्रयोग किया और वह खतरनाक उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन तभी अचानक उल्लू की आंखों से एक तीव्र प्रकाश निकला और त्र्यंबकनाथ जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण उल्लू नहीं था, बल्कि यक्षों का पहरेदार कालविलास था। यह वह उल्लू था जो तांत्रिकों की परीक्षा लेने के लिए यक्षिणी का रक्षक बना था। त्र्यंबकनाथ ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपने सारे मंत्रों को समेटकर काला नाग को आदेश दिया कि वह यक्षिणी पर हमला करे। नाग फुफकारता हुआ यक्षिणी की ओर लपका,
लेकिन तभी यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र का उच्चारण किया, ए युवम नमः सिद्ध योगिनी महायोगिनी स्वाहा। और अगले ही क्षण वह काला नाग जलकर राख में बदल गया। त्र्यंबकनाथ यह देखकर दंग रह गया। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, तांत्रिक, तुम अभी मेरे योग्य नहीं, लेकिन एक अवसर और दूंगी। अगर तुम अगली पूर्णिमा तक मुझे वश में कर सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में भटकती रहेगी। यक्षिणी मोहिनी के ये शब्द हवा में गूंजते ही त्र्यंबकनाथ की आंखों में अंधेरा छा गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चारों ओर से ठंडी हवाओं के झोंके उठने लगे और मंदिर के खंडहरों में अजीब सी कंपन फैल गई। उसके शरीर से सारा बल जैसे धीरे धीरे खिंचता चला गया। त्र्यंबकनाथ ने कांपते हाथों से जमीन को टटोला, लेकिन अब कोई शक्ति उसके साथ नहीं थी। सबसे प्रिय काला नाग जलकर भस्म हो चुका था और सामने खड़ी यक्षिणी उसे एक गहरी मुस्कान के साथ देख रही थी। तांत्रिक, तुझे जो समय मिला था वो समाप्त हो चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। यक्षिणी की आंखों में जलती हुई अग्नि थी, लेकिन इससे पहले कि वह त्र्यंबकनाथ को अपने प्रचंड तंत्र से समाप्त करती, मंदिर के खंडहरों में एक भयंकर गर्जना गूंजी। रुको मोहिनी! हवा अचानक भारी हो गई। जंगल के पेड़ झुकने लगे और जमीन पर दरारें पड़ गईं। तभी एक काला धुआं पूरे मंदिर को घेरने लगा। इस धुएं के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, महातांत्रिक कालाग्नि। वह साधारण तांत्रिकों जैसा नहीं था। उसका चेहरा किसी भयावह भेड़िए जैसा लगता था। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे को भी चीर सकती थीं। उसकी लंबी जटाएं जमीन तक फैली थीं और उसका शरीर राख और तंत्र के चिन्हों से ढका था। उसकी उपस्थिति से जंगल का वातावरण और भी घना हो गया। त्र्यंबकनाथ ने आंखें उठाईं और उसे देखकर कांप उठा। गुरुदेव! कालाग्नि ने एक भयंकर ठहाका लगाया, जिससे मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। त्र्यंबक, तुमने असफलता को अपने भाग्य में लिख दिया था, लेकिन अब मैं यहां हूं। अब यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। यक्षिणी मोहिनी ने भी अपनी दृष्टि उठाई और कालाग्नि की ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चुनौती झलक रही थी। तो अब तुम आए हो कालाग्नि? क्या तुम भी वही गलती करोगे जो तुम्हारे शिष्य ने की? कालाग्नि ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर एक जलती हुई काली ऊर्जा प्रकट होने लगी। यह शक्ति इतनी भयंकर थी कि खुद यक्षिणी ने पहली बार थोड़ा सा पीछे हटना उचित समझा। मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूं मोहिनी, मैं कालाग्नि हूं। मैंने अनगिनत आत्माओं को निगला है, देवताओं को चुनौती दी है और स्वयं मृत्यु से भी युद्ध किया है। मैं तुम्हें जीतने नहीं, तुम्हें समाप्त करने आया हूं। यक्षिणी के होंठों पर अब मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में अब गूढ़ रहस्य था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो तो आओ कालाग्नि, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। मंदिर के खंडहरों में अब दो सबसे शक्तिशाली तंत्र शक्तियां आमने सामने थीं, यक्षिणी मोहिनी और तांत्रिक कालाग्नि। त्र्यंबकनाथ ने कांपते हाथों से जमीन को छुआ। मंदिर के खंडहरों में ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं से कालविलास उल्लू की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। अचानक एक साया उसके ठीक सामने प्रकट हुआ, महातांत्रिक कालाग्नि। कालाग्नि का आगमन, कालाग्नि की आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और त्र्यंबकनाथ को घूरते हुए बोला, तू असफल रहा त्र्यंबक, तेरा घमंड तुझे निगल गया, लेकिन अब मैं यहां हूं। अब यह युद्ध मेरा होगा। त्र्यंबकनाथ ने कंपाते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने यक्षिणी को वश में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली निकली। कालाग्नि ने अपने चारों ओर एक मंत्र चक्र बनाया और जमीन पर रुद्राक्ष की माला फेंकते हुए कहा, यक्षिणी, मोहिनी को हराने के लिए तुझे नहीं, मुझे आगे आना होगा, लेकिन मैं अकेले इस कार्य को पूरा नहीं करूंगा। इस बार कालानाग और कालविलास भी मेरी शक्ति का हिस्सा होंगे। कालाग्नि ने मंत्रों का उच्चारण किया, ओम कालाग्नये नमः, ओम नागराजाय स्वाहा, ओम विलासाय ह्रीम फट। तभी मंदिर की टूटी हुई दीवारों से एक घनी काली छाया उठी और उसी के साथ एक विशाल नाग जमीन से उभर आया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। यह वही काला नाग था जो पहले त्र्यंबकनाथ की असफलता के कारण जलकर भस्म हो गया था, लेकिन अब
वह और भी अधिक शक्तिशाली बन चुका था। और ठीक उसी क्षण मंदिर की छत पर बैठा कालविलास उल्लू जोर से चिल्लाया। उसकी रक्त रंजित आंखें अब और भी भयावह हो चुकी थीं। यक्षिणी मोहिनी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार वह सतर्क थी। वह जानती थी कि कालाग्नि साधारण तांत्रिक नहीं था। यक्षिणी ने धीरे से कहा, कालाग्नि, तुम मुझे जीतने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो मुझसे जीतने की कोशिश करता है वह अपनी आत्मा खो बैठता है? कालाग्नि ने ठहाका लगाया। मोहिनी, इस बार खेल अलग होगा। तुमने त्रियंबक को कमजोर समझा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया हूं। यक्षिणी ने अपनी सुंदर आंखों से कालाग्नि को देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे वश में कर सकते हो तो आओ, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। जंगल में तूफान उठ चुका था। अगली पूर्णिमा की रात निकट आ रही थी। अब यह युद्ध केवल यक्षिणी और तांत्रिक का नहीं था, बल्कि शक्ति और तंत्र के बीच की अंतिम लड़ाई थी। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे निकट आ रही थी। गहन अंधकार से घिरा जंगल रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा था। हवाएं ठंडी और भारी हो चुकी थीं, जैसे इस भूमि पर कोई अनजाना भय तैर रहा हो। मंदिर के खंडहरों में, जहां समय भी जैसे ठहर गया था, यक्षिणी मोहिनी अब भी अपनी शर्त पर अडिग खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए किसी मायाजाल का निर्माण कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर महातांत्रिक कालाग्नि अपने मंत्रों में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी चेतना जंगल की हर हलचल को महसूस कर रही थी। आज इस जंगल में एक ऐसी लड़ाई होगी जो युगों तक याद रखी जाएगी, उसने खुद से कहा। उसके चारों ओर काले धुएं के गुब्बार उठ रहे थे और जमीन पर मंत्रों की अग्नि रेखाएं जल उठी थीं। कालाग्नि ने अपने दोनों सबसे शक्तिशाली साधनों को जगाया, काला नाग और काल विलास उल्लू। काला नाग, जो कभी त्रियंबकनाथ का सबसे प्रिय नाग हुआ करता था, अब और भी शक्तिशाली बन चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से अजीब सी गर्मी निकल रही थी, जैसे वह भीतर से जल रहा हो। काल विलास उल्लू मंदिर की टूटी हुई मूर्तियों पर बैठा अपनी रक्त रंजित आंखों से सब कुछ देख रहा था। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो कालाग्नि, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये शक्तियां भी मेरी माया को नहीं भेद सकती? कालाग्नि ने ठहाका लगाया। मोहिनी, यह मत भूलो कि मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूं। मैंने वर्षों तक नरबली दी है, गहन साधनाएं की हैं। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। यक्षिणी मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही क्षण पूरा जंगल अंधकारमय हो गया। तांत्रिक कालाग्नि ने देखा कि उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया है। यह माया जाल है, उसने खुद से कहा और तुरंत अपने तंत्र बल से एक रक्षा कवच खींच लिया। लेकिन तभी कोहरे के बीच से मोहिनी प्रकट हुई, अब पहले से भी अधिक सुंदर और मोहक। उसकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि कोई भी तांत्रिक उसका सामना नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, कालाग्नि, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मुझे पाने की इच्छा करने लगे हो? कालाग्नि की आंखें क्षण भर के लिए डगमगाईं, लेकिन वह तुरंत संभल गया। उसने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काली महाकाली महाकालेश्वराय नमः। अचानक एक तेज अग्नि प्रकट हुई और मोहिनी की माया पीछे हट गई। अब यह स्पष्ट था कि यह लड़ाई साधारण नहीं होगी। यक्षिणी मोहिनी ने अपनी असली शक्ति दिखानी शुरू कर दी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और घने बादल गिराए। बिजली चमकने लगी और जंगल में अजीब सी भयावह गूंज उठी, तांत्रिक, अब देखो मेरी असली शक्ति। अगले ही पल उसने अपनी मंत्र शक्ति से जंगल को एक जादुई किले में बदल दिया। चारों ओर मंत्र चक्र घूमने लगे और जमीन पर तांत्रिक चिन्ह उभर आए। कालाग्नि ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, काला नाग, अब समय आ गया है। काला नाग जमीन से निकलकर सीधा यक्षिणी की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह मोहिनी तक पहुंचता, एक दिव्य शक्ति का घेरा प्रकट हुआ और नाग उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी मुस्कुराई, तुम्हारी शक्तियां अब मेरे सामने नहीं टिक सकती, कालाग्नि। कालाग्नि को एहसास हुआ कि यक्षिणी को हराने के लिए उसे अपनी अंतिम साधना का प्रयोग करना होगा। उसने अपनी जटाओं को खोला और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम नमो भैरवाय रुद्राय तंत्र राजाय नमः। तभी
एक भयंकर ज्वाला प्रकट हुई और मंदिर के खंडहरों को घेर लिया। जंगल में मौजूद हर जीव कांप उठा। यक्षिणी पहली बार थोड़ा विचलित हुई। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और चंद्रमा की ओर देखा। अब पूर्णिमा बस कुछ ही क्षणों में पूर्ण होने वाली थी। कालाग्नि, अगर तुम मुझे वश में नहीं कर सके तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए भटक जाएगी। कालाग्नि ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर मुझे हारना होता तो मैं इस युद्ध में आता ही नहीं। क्या होगा इस महायुद्ध का अंजाम? क्या कालाग्नि यक्षिणी मोहिनी को वश में कर पाएगा, या उसकी आत्मा भी त्र्यंबकनाथ की तरह इस जंगल में भटकने को मजबूर होगी? कालानाग और कालविलास उल्लू की शक्तियां इस युद्ध को किस दिशा में मोड़ेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली पूर्णिमा किसी के लिए अंतिम सिद्ध होगी? अगर आप इस रहस्यमयी कथा का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे खतरनाक पात्र कौन लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब अगला भाग आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली कहानी और भी रहस्यमयी और भयानक होने वाली है, तो तैयार रहिए।